नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशोनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हमारी भारतीय रेल की एक पुरानी रेलवे जोन यानी साउथर्न रेलवे जोन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साउथर्न रेलवे जोन को हिंदी में दक्षिण रेल और शॉर्ट में एसआर कहा जाता है, जो भारतीय रेल की 18 जोनों में से चौथा सबसे बड़ा रेलवे जोन है, जिसकी मुख्यालय तमिलनाडु की चेन्नई पर स्थित है। बात करूं अगर इस जोन की इतिहास की, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिटिशों के द्वारा इस साउथ इंडियन रेलवे की शुरुआत सन 1853 पे कर दिया गया था, जिसका मुख्यालय तब तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में था। आजादी के बाद सन 1950 में केंद्रीय सलाहकार समिति द्वारा भारतीय रेल को 6 जोन में बांटा गया था, जिसमें नॉर्थर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और साउथर्न रेलवे जोन था। जिसमें से इस साउथर्न रेलवे जोन का सबसे पहले साउथ इंडियन रेलवे कंपनी, मद्रास एंड साउथर्न मराठा रेलवे और मैसूर स्टेट रेलवे को जुड़कर 14 अप्रैल 1951 में स्थापना किया गया था, जो आज से लगभग 71 साल पहले। और फिलहाल इस जोन के पास कुल 6 डिवीजन उपलब्ध है, जिसमें मदुराई डिवीजन, पलक्कड़ डिवीजन, चेन्नई डिवीजन, सालेम डिवीजन, तिरुचिरापल्ली डिवीजन और तिरुवनंतपुरम डिवीजन आते हैं। जिसमें से मदुराई डिवीजन इस जोन का सबसे बड़ा और पलक्कड़ डिवीजन इस जोन का सबसे छोटा डिवीजन है। और इस जोन की ये सारे डिवीजन भारत की कई राज्यों पर अपना सेवा प्रदान करती है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की कुछ हिस्सों में। और फिलहाल इस जोन की कुल मार्ग की लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है, जिसके पास 850 से भी अधिक रेलवे स्टेशन उपलब्ध है। बात करूं अगर इस जोन के अंतर्गत आने वाला कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे आती है कटपड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन, इरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन, कोलम जंक्शन रेलवे स्टेशन, मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, अराकोनम जंक्शन रेलवे स्टेशन आदि। जिसमें से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन इस जोन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और इस जोन के अंतर्गत कई लोको शेड उपलब्ध है, जिसमें डीजल लोको शेड इरोड, गोल्डन रॉक डीजल लोको शेड तिरुचिरापल्ली, डीजल लोको शेड टोंडियारपेट चेन्नई, डीजल लोको शेड इरनाकुलम, इलेक्ट्रिक लोको शेड इरोड, इलेक्ट्रिक लोको शेड अराकोनम, इलेक्ट्रिक लोको शेड रोयापुरम चेन्नई और कुन्नूर स्टीम लोको शेड आते हैं, जहां लोकोमोटिव यानी ट्रेन की इंजन का मेंटेनेंस यानी रखरखाव का काम किया जाता है। इनके अलावा इस जोन के अंतर्गत कुछ ईएमयू और एमईएमयू कारशेड भी उपलब्ध है, जिसमें एमईएमयू कारशेड कोलम, एमईएमयू कारशेड पलक्कड़, ईएमयू कारशेड वेलाचेरी, ईएमयू कारशेड आबादी और ईएमयू कारशेड तांबरम आते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस साउथर्न रेलवे जोन की ज्यादातर रूट इलेक्ट्रीफाई है। और इस जोन के अंतर्गत कई सारे वैगन मेंटेनेंस डिपो और बीजी कोचिंग मेंटेनेंस डिपो भी उपलब्ध है। और इस जोन के अंतर्गत कुछ वर्कशॉप भी उपलब्ध है, जिसमें इंजीनियरिंग वर्कशॉप अराकोनम, कैरेज वैगन एंड लोको वर्क्स पेरम्बूर चेन्नई, सेंट्रल वर्कशॉप पोनमलाई तिरुचिरापल्ली और सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप पोदानूर कोयम्बटूर आते हैं। बात करूं अगर इस जोन के अंतर्गत चलने वाला कुछ प्रमुख ट्रेन की, तो इस लिस्ट पे आती है कावेरी एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस, अमृता एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, चेन्नई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन दुरंतो आदि। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस जोन के अंतर्गत ब्रॉडगेज की रूटों के अलावा मीटर गेज की रूट भी उपलब्ध है, जिसको नीलगिरी माउंटेन रेलवे के नाम पे जाना जाता है, जो इस साउथर्न रेलवे जोन की सालेम डिवीजन के अंतर्गत आती है, जिसको यूनेस्को द्वारा सन 2015 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। खैर, इस नीलगिरी माउंटेन रेलवे से जुड़ी और भी बहुत सारे बातें हैं, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो पर जानेंगे। तो दोस्तों, यह था साउथर्न रेलवे जोन यानी दक्षिण रेल से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन पे कुछ सवाल या सुझाव हैं, तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को साउथर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र से देख रहे हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों देर किस बात की, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।